कि जो भी बवाले हो जाते हैं, ये घर में अगर आपके रिश्तेदार आए तो आप अपने रिश्तेदारों को खुद अटेंड करो, उसके रिश्तेदारों को उसको अटेंड करने दो, कभी कलेश नहीं होगा। हम चाहते ही है कि मेरी बहन घर में आई है और मेरी बीवी उसकी सेवा करे, मेरी बीवी उसको बना के दे, उसके लिए ये करे वो करे। ना भाई, कलेश से अगर बचना है तो अपनी बहन के लिए खुद बढ़िया से जो भी आप बेस्ट कर सकते हो उसको, अगर आप सलाद भी बना के खिलाओगे ना, रोटी टेढ़ी मेढ़ी भी बना के खिलाओगे तो बहन खुश होगी कि नाराज होगी, समझ लो। और उस टाइम ऐसी हरकतें करोगे तब बीवी आके खुद मैं करूंगी, समझ रहे, क्योंकि वो अपनी इमेज से बहुत डरती है। किसी की भी बीवी हो, वो अपनी इमेज से बहुत डरती है। तो कभी भी बहुत अगर आपको तरक्की करना है तो किसी भी आदमी से अपने काम मत करवाओ। लोग यही करते हैं, आज जो लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं वो अपने काम किसी दूसरे इंसान से कराने की कोशिश करते हैं, अपने माँ बाप की सेवा दूसरे की बेटी से कराने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रही? क्योंकि आज जो मैंने बहुत इन चीज़ों को समझा है और लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा है, वो इसी बात को समझा है। क्योंकि मेरी बहन आके जब मुझे समझाती है कि यार माँ बाप का ख्याल रखा करो और तुम टाइम दिया करो, तुम ही तो हो, और सारी चीज़ें अगर तुम ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। हमने कहा बेटा यही बात तुम पे लागू होती है अपने सास ससुर को लेके। हमने कहा जो बात तुम मुझसे इतने अधिकार से कह रही हो, यही बात अगर अपने पति से कहोगी तो कितना खुश होगा। तो जब मेरी बहन के नेटवर्क थोड़े से आए, कहने लगे तू बातें कैसी करने लगा है। हमने मैं सच बात बोलने लगा हूं, शायद बुरा लगने लगा होगा तुझे, ठीक। अगर हर बहन अपने पति को यही समझाने लगे कि तुम अपने माँ बाप का ख्याल रखो, माँ बाप को टाइम दिया करो, माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप का सम्मान किया करो, तो भाई क्या जो समाज में कलेश है वो क्या होंगे? जो बहन आपको समझाती है अपने माँ बाप के लिए, सिर्फ वो बहन अपने पति को समझाने लगे। मेरी बहनें बुरा ना मानिएगा, नहीं सही बात है सर। वो बहनें सिर्फ अपने पति को समझाने लगे। क्योंकि मैं फैमिली पे इसलिए बहुत डिस्कस करता हूँ क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम लोगों का परिवार के कलेश में बीत जाता है। कोई ना कोई बात पे घर में एक अगर बात शुरू हो गई तो 1.5-2 घंटे चले जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि जो आपके 1.5-2 घंटे घर में जा रहे हैं बीवी से या फैमिली से बहस करने में, डिस्कशन करने में, वो आपका अगर टाइम बचेगा, वो अगर आप अपनी टीम में दोगे, अपने लोगों को दोगे, अपनी फील्ड में दोगे, तो ही आपकी इनकम बढ़ेगी। तो इसीलिए आपको आचरण जो होता ना, आचरण समझते हैं आप लोग? तो अपना आचरण पहले सुधारना होता है। अपना आचरण तब सुधरता है जब हम सुधरते हैं। हम अपने को समझा सकते हैं, हम अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते, लेकिन अपनी बहन को समझा सकते हैं। ये काम लोग करने लगे। और आजकल मैं पिछले 3-4 महीने से बहुत आहत रहता हूं और एक हर मीटिंग में मेरे वो बात याद आ जाती है और निकल जाती है, और मैं खास करके हर मीटिंग में बोलता हूं। और ये बात मैं अपनी माँओं से, अपनी बहनों से, अपनी भाभीयों से, अपने दोस्तों से मैं बोलता हूँ कि भाई तू अपने भाई को, अपने पिता को, अपने बेटे को ये समझा कि अगर तूने किसी लड़की को गलत इरादे से छुआ, देखने पे तो कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, देख तो सभी लेते हैं, ठीक है, तो देखना क्षणिक होता है, लेकिन किसी को गलत इरादे से छुआ तो वो बहुत गलत हो जाता है। तो अगर मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बीवी अगर ये चीज़ समझाने लगी हर लड़के को, माँ अगर अपने बेटे को समझाए, पत्नी अपने पति को समझाए, बहन अपने भाई को समझाए, माँ अपने बेटे को समझाए, तो मुझे यकीन है
मुझे यकीन है, और जिन जिनसे मैंने बात की है पर्सनल, कि भाई तू अपने बहन है, तू बेटी है, तू माँ है, तू पत्नी है, तू अगर इस अधिकार से बोलेगी, तुमने अगर किसी को गलत तरीके से छुआ या गलत इरादे से छुआ और मुझे पता चल गया तो हमारे और तुम्हारे संबंध खत्म। तो मुझे यकीन है अगर ये बात कॉमन होने लगेगी, डिस्कशन में आ जाएगी, तो भाई जो रोज मैं 2-4 रेप के केस सुनता हूं न्यूज में, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे।